हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट। जैसा कि गाइज मैंने आपको टेलीग्राम पर शेयर किया था कि सैटरडे को हम थ्योरी वाला सेशन करा करेंगे। थ्योरी वाले सेशन को ये आपके यूपी टेट, एमपी टेट और सी टेट जैसे टीचिंग एग्जाम्स में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। हालांकि कुछ हद तक ये केवी वगैरह में भी ये जो टॉपिक है, जो मोस्ट कॉमन टॉपिक्स है, ये पूछ लिए जाते हैं और सैटरडे को हम थ्योरी वाले सेशंस को डिस्कस करा करेंगे। यूपी टेट जो कि अभी मोस्ट अपकमिंग एग्जाम्स में से मतलब सबसे पहले जो आने वाला है, ये 28 नवंबर। आपका एमपी टेट 5 मार्च से स्टार्ट है। अभी चूंकि टेंटेटिव सा ही हम इसको समझ सकते हैं मार्च, और ये आपका 16 दिसंबर से 13 जनवरी तक। तो दिसंबर इसका समझ सकते हैं, नवंबर इसका समझ सकते हैं। तो बात ये है कि जो थ्योरी वाले सेशंस हैं तो हम सैटरडे को डिस्कस करेंगे। टेलीग्राम पर जो है वो मैंने पूरा इसका जो वीकली शेड्यूल है वो आपको पूरा शेयर कर दिया था। तो थ्योरी वाले सेशंस पे अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, बिल्कुल बेसिक जो साइकोलॉजी है, जैसे साइकोलॉजी का क्या मतलब है, इसके जो फादर्स वगैरह हैं जैसे जनक वगैरह, हमने वो सब फर्स्ट सेशन में उसकी बात कर ली थी। और सेकंड सेशन हमने बात की थी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की हमने सेकंड सेशन में बात कर ली थी। आज हम बात करने वाले हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्टेजेस में, तो फर्स्ट स्टेज है प्रीनेटल स्टेज। कौन सी? प्रीनेटल स्टेज, प्रसव पूर्व अवस्था। प्रसव पूर्व अवस्था, ठीक है। ये जो टाइम है ये भी एमपीटेट और सीटेट में पूछा गया है। सीटेट में क्या है, वैसे फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत रेयरेस्ट ही है, लेकिन कभी आ जाए तो ये यूपी टेट में एक्चुअली फैक्चुअल बहुत पूछे जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि 9 मंथ्स 10 डेज, अगर वीक की हम बात करें तो 30 वीक्स टू 40 वीक्स, और अगर हम डेज की बात करें तो 220 टू 280 डेज। प्रसव पूर्व अवस्था, प्री नेटल स्टेज। इसमें क्या होता है, फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज्यादा होता है, मतलब हाईएस्ट फिजिकल डेवलपमेंट। आप चाहे तो इस तरीके से अपने नोट्स भी बना सकते हैं। हाईएस्ट फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो किस स्टेज में होता है, तो प्री नेटल। आपने देखा होगा बिल्कुल, जो बच्चा जब बनना गर्भ में शुरू होता है तो बिल्कुल सुई की नोक से लेके, मतलब शुरुआत उसकी कितने छोटे से होती है और फिर वो बड़ा होकर मतलब उसी उन 9 महीनों के दौरान ही वो बहुत बड़ा रूप ले लेता है अंदर ही अंदर, मतलब उसके पूरे अंग विकसित हो जाते हैं। तो हाईएस्ट फिजिकल डेवलपमेंट अगर हम बात करेंगे तो वो प्री नेटल स्टेज है। बस अब ये है, यहां पर आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हिट करना रहेगा। आप सोचो कि प्रसव पूर्व अवस्था ऑप्शन में है ही नहीं, इसका मतलब ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है, तो ऐसा नहीं है। एक टाइम पर इन्फेंसी भी इसका आंसर होगा, मिडिल चाइल्डहुड भी होगा। इस तरीके से अब हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हिट करेंगे। तो अगर प्री नेटल स्टेज ऑप्शन में है तो सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट डेवलपमेंट है वो किस स्टेज में होता है, प्रसव पूर्व अवस्था। दूसरी स्टेज है हमारी इन्फेंसी, शैशवावस्था। इन्फेंसी, शैशवा अवस्था, ये क्या है, 0 to 2 ईयर्स। 0 क्यों लिखते हैं, क्योंकि हम ईयर्स के टर्म में बात कर रहे हैं। जब तक 12 महीने नहीं होंगे, 12 महीने इज इक्वल टू 1 साल, तो यहां पर इस वजह से इस चीज को 0 लिखा जाता है। शैशवावस्था में अगर हम प्री नेटल स्टेज के बाद की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो बहुत तेजी से होता है। फिजिकल डेवलपमेंट इसमें भी बहुत तेजी से होता है, लेकिन प्रसव पूर्व अवस्था की तुलना में थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हो गई। इसे हम टॉय एज बोलते हैं, क्योंकि जो बच्चा है वो खिलौने से खेलता है। टॉय एज याद रखिएगा, प्ले एज, टॉय एज में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, तो इसे टॉय एज कहा जाता है। फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो उसमें हाईएस्ट है। अगर प्री नेटल स्टेज को हटा दिया जाए तो इसमें क्या होता है, फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज्यादा हाई होता है इन्फेंसी में। फिर उसके बाद अगर हम इन्फेंसी की बात करते हैं
तो यहाँ पे क्या है, बच्चे का सोशलाइजेशन थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो चुका होता है। तो सोशलाइजेशन जो है वो बच्चे का स्टार्ट हो चुका होता है। तो फर्स्ट या फिर ऐसे बोल सकते हैं प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसी कौन है? तो एजेंसी की अगर हम बात कर रहे हैं तो होम है। ठीक, फैमिली जो है वो एजेंसी होम है। और अगर हम एजेंट्स की बात कर रहे हैं तो क्या है, पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हो गई। अगर हम प्राइमरी सोशलाइजेशन की बात कर रहे हैं, समाजीकरण की अगर हम बात कर रहे हैं, तो होम है एजेंसी और एजेंट्स है पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स। यहां तक की बात क्लियर हो गई। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं। इन्फेंसी के बाद आता है आपका बाल्यावस्था। शैशवावस्था के बाद क्या आता है, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जो है इसको दो स्टेजेस में, चाइल्डहुड जो है उसको दो स्टेजेस में बांटा गया है। अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था, और लेटर चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था। तो अब हमें एक एक करके कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं। अर्ली चाइल्डहुड जो होता है उसमें ये याद रखना है कि इसमें भी सोशलाइजेशन होगा। अब जो इसमें सोशलाइजेशन के एजेंसी है वो क्या है, यहां पर स्कूल आ जाएगा। ठीक है, यहां पर बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है। और एजेंट्स कौन हो जाएंगे, एजेंट्स हो जाएंगे टीचर्स एंड पीयर्स। ये थोड़ा सा यहां पर याद रखना है, टीचर्स एंड पेयर्स यहां पर क्या हो जाएंगे, सोशलाइजेशन के एजेंट्स हो जाएंगे। फिर अर्ली चाइल्डहुड जो है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए मोस्ट क्रूशियल टाइम माना जाता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए मोस्ट क्रूशियल या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड जो है वो क्या है, अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड को ही प्ले एज कहा जाता है। ये देखिए यहां पर ये अलग अलग पॉइंट्स के रूप में इसे मिल्ड्रेड पार्टर ने क्या कहा है, प्ले एज। ये याद रखना है आपको, केवल प्ले एज और टॉय एज में कंफ्यूज नहीं होना है। इन्फेंसी जो है वो टॉय एज है, टॉय एज है, और जो अर्ली चाइल्डहुड है वो प्ले एज है। यहाँ पर बच्चा धीरे धीरे अब दोस्त बनाना शुरू कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो घर से बाहर निकल रहा है, नेबर्स हैं। यहाँ पर हम नेबर्स वगैरह को भी काउंट कर सकते हैं क्योंकि बाहर निकलना स्टार्ट करता है बच्चा। तो यहाँ पर ये प्री गैंग एज है, प्री गैंग एज। अभी गैंग में रहना शुरू नहीं किया है बच्चे ने, अभी बच्चा क्या है, गैंग से पहले वाली जो अवस्था है। एक प्रॉपर स्कूलिंग भी अभी इस टाइम पे बच्चे की नहीं होती है, तो इससे क्या कहा जाता है, प्री स्कूल एज। प्री स्कूल एज, प्री गैंग एज, प्री स्कूल एज। यहां तक की बात क्लियर हो गई। चलिए अब हम लेटर चाइल्डहुड की बात कर लेते हैं। लेटर चाइल्डहुड में क्या होता है, उत्तर बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड। इसमें बच्चा क्या है, गैंग बनाना शुरू कर देता है, तो इस वजह से इसे गैंग एज कहा जाता है, स्कूल एज कहा जाता है, एलिमेंट्री स्कूल एज कहा जाता है। एक प्रॉपर स्कूलिंग शुरू हो जाती है बच्चे की, एलिमेंट्री स्कूल एज कहा जाता है। इस एज का बच्चा होता है 7 से 11 वर्ष तक का, और जो अर्ली चाइल्डहुड का था वो था 2 से 6 वर्ष तक का। लगभग 2 से लेके 12 साल तक को बाल्यावस्था में काउंट कर लिया जाता है। तो बच्चा अब गैंग में रहना शुरू कर दिया, स्कूल क्योंकि एक प्रॉपर स्कूलिंग हो रही है, एलिमेंट्री स्कूल एज बोलते हैं। और यहां पर भी इम्पैक्ट किसका, टीचर्स पीयर्स का ही पड़ेगा। तो लेटर चाइल्डहुड में क्या है, लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंडशिप बनने लगती है, मतलब जो फ्रेंड्स बनते हैं लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंडशिप होने लगती है। सेम जेंडर के साथ फ्रेंडशिप होती है, सेम
जेंडर के साथ यहाँ पर जो बच्चे हैं वो फ्रेंडशिप करना पसंद करते हैं। तो इस तरीके से ये जो कुछ पॉइंट्स हैं ये एग्जाम में एज इट इज भी पूछ लिए जा सकते हैं कि एलिमेंट्री स्कूल एज, तो आपको एज भी पता होनी चाहिए, 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था। ठीक है, फिर उसके बाद गैंग एज, प्री गैंग एज थी, अर्ली चाइल्डहुड, यहाँ पर बच्चा एक गैंग में रहना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, हर एक स्टेज की कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है इस एज की। तो हमने बात कर ली लेटर चाइल्डहुड की, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एडोलसेंस की। ठीक है, एडोलसेंस किशोर अवस्था। एडोलसेंस किशोर अवस्था, किशोर अवस्था में क्या होता है, सबसे पहले जो किशोर अवस्था है वो क्या है, एक ब्रिज का काम करती है चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच। वयस्क अवस्था और बाल्य अवस्था के बीच जो किशोर अवस्था है वो एक ब्रिज का काम करती है। यहां पर बहुत सारे क्या है चेंजेस आते हैं, तो इसको क्या है, तनाव एवं तूफान, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म स्टेज। तनाव एवं तूफान की अवस्था कहा है, किसने कहा है, स्टैनली हॉल ने। स्टैनली हॉल को फादर ऑफ एडोलसेंस कहा जाता है, इन्होंने बुक भी लिखी है जिसका नाम एडोलसेंस है। तो ये बात हो गई। उसके बाद यहाँ पर क्या है, फिजिकल जो डेवलपमेंट है वो भी, अगर हम इन्फेंसी के बाद की बात करें तो स्पर्ट ग्रोथ होती है, मतलब एकदम से अचानक चेंजेस होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पर्ट ग्रोथ, अचानक बदलाव होते हैं। यहाँ पर फिजिकल डेवलपमेंट भी एकदम से हाईएस्ट हो जाता है। फिजिकल डेवलपमेंट इन्फेंसी में भी बहुत ज्यादा था, अगर हम प्री नेटल को हटा देते हैं, अगर हम प्री नेटल को भी काउंट करते हैं तो इन्फेंसी में प्री नेटल की तुलना में थोड़ा सा कम होता है। लेकिन अगर हम एडोलसेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर वापस से स्पर्ट ग्रोथ होती है, बहुत ज्यादा फिजिकल चेंजेस होने लगते हैं। यहाँ पर ऑपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्शन होता है, तो ये सब एडोलसेंस की विशेषता है। गैंग एज जो कि लेटर चाइल्डहुड था उसमें क्या है, सेम जेंडर से फ्रेंडशिप होती थी, यहाँ पर ऑपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्शन होता है। और स्पर्ट ग्रोथ, ये वाला क्वेश्चन आपसे यूपी टेट वगैरह में भी पूछा गया है, तो ये आपको याद रखना है। ब्रिज का काम, ये वाला भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो एडोलसेंस है वो क्या है, चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच ब्रिज का काम करती है, ये वाला भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज हमने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बात करी, हमने इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी विशेषताएं हैं उनके बारे में एक बेसिक नॉलेज ले ली। बाकी जो स्टेजेस पियाजे, कोलबर्ग, उसके बाद फ्रॉइड, एरिक्सन, इनकी हम धीरे धीरे इन पर भी बात करेंगे। लेकिन ये क्या है, एक ऐसा कह सकते हैं जनरलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलमोस्ट सभी में होती हैं। तो गाइज आई होप आपको सेशन पसंद आया हो तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये ऐसे सेशंस है थ्योरी वाले, ये सी टेट, एमपी टेट, यूपी टेट, हर टीचिंग एग्जाम्स में इस तरीके से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। और एमपी टेट मॉक टेस्ट के लिए मैं लिंक जो है वो टेलीग्राम चैनल पर शेयर करती हूं, तो टेलीग्राम पर आप पीडीएफ के लिए भी जुड़ सकते हैं, प्लस मॉक टेस्ट की लिंक के लिए भी जुड़ सकते हैं। ठीक है गाइज, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।